आज हम एक काल्पनिक लेकिन बहुत गंभीर 2025 के परिदृश्य पर बात कर रहे हैं। सोचिए कि अमेरिका ईरान के जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं उन पर हमला कर देता है। हाँ, जैसे कि फोर्डो और नतांज, ये तो उनके मेन यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर्स हैं। बिल्कुल। और इस्फहान भी, जहां उनकी काफी महत्वपूर्ण न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज हैं। सही। तो इस हमले से दुनिया में तो हड़कंप मच गया, पर भारत के लिए ये खास तौर पे मुश्किल था। हजारों भारतीय नागरिक ईरान और इजराइल में फंसे हुए थे। हमारे पास एक वृत्तांत है जिसका शीर्षक है मध्य पूर्व युद्ध। तो आज हम इसी के आधार पर देखेंगे कि इस काल्पनिक संकट में भारत की प्रतिक्रिया, उसका कूटनीतिक रवैया और बचाव अभियान वो कैसे दर्शाए गए हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही हमले की खबर आई, भारत में जाहिर है चिंता की लहर दौड़ गई। वृत्तांत में दिल्ली की एक मां सीमा का जिक्र है। उनका बेटा आदित्य, एक इंजीनियर, वो ईरान में नतांज के पास ही काम कर रहा था। ओह, तो उनके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल खबर रही होगी। हाँ बिल्कुल, उसकी दुनिया जैसे थम सी गई थी। और यहीं से फिर भारत सरकार की भूमिका आती है। स्रोत बताता है कि फौरन, एकदम तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। अच्छा। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री को निर्देश दिया कि भाई ईरान और अमेरिका दोनों से फौरन बात करो, भारतीयों की सुरक्षा सबसे पहले। हाँ, और ये जो स्थिति थी ना, जैसा स्रोत में बताया गया है, ये भारत की विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। मतलब एक तरफ ईरान से पुराने रिश्ते हैं, ऊर्जा संबंध है, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इन दोनों के बीच संतुलन बनाना वो बहुत ही नाजुक काम था। सही बात है। तो स्रोत के अनुसार भारत ने ये संतुलन साधा कैसे, क्या कदम उठाए? वृतांत कहता है कि भारत ने फौरन मध्यस्थता की पेशकश की, मतलब तनाव कम करने की कोशिश। ओके। तो तेहरान और वॉशिंगटन डीसी दोनों जगह भारतीय राजदूतों ने पर्दे के पीछे लगातार बातचीत जारी रखी। पब्लिक में तो न्यूट्रल दिखने की कोशिश थी, लेकिन प्राइवेटली दोनों तरफ दबाव बनाया गया कि नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तो ये जो लगातार डिप्लोमेसी चल रही थी, इसका कुछ नतीजा निकला? बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, मतलब एक मानवीय गलियारा खोलने पर सहमति बन गई। अच्छा, एक सेफ पैसेज जैसा। हाँ बिल्कुल, एक सुरक्षित रास्ता जिसके जरिए जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाला जा सका। और इसको अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ नागरिकों को बचाने की बात नहीं थी। स्रोत इसे भारत की बढ़ती डिप्लोमेटिक ताकत और मानवीय मूल्यों के प्रति उसकी जो कमिटमेंट है उसके प्रदर्शन के तौर पर दिखाता है। तो इस कहानी के अनुसार नतीजा क्या रहा? बचाव अभियान सफल हुआ? हाँ, सैकड़ों भारतीय सुरक्षित वापस आए। वो इंजीनियर आदित्य भी उन्हीं में शामिल था। अच्छा।